नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। दर्पण म्यूजिक सोसाइटी द्वारा आयोजित जश्न फिरदौस इस कार्यक्रम में मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। यह कार्यक्रम उस्ताद फिरदौस अहमद खान, जो देश के बहुत ही महान सरोदवादक थे, उनकी स्मृति में आयोजित है। दर्पण म्यूजिक सोसाइटी की स्थापना आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले उन्होंने की थी और अलग अलग विधाओं के अलग अलग कलाकारों को उन्होंने इस मंच पर प्रस्तुत किया था। कई कलाकारों ने पहली बार, उभरते युवा कलाकारों ने पहली बार दर्पण म्यूजिक सोसाइटी में अपना कार्यक्रम दिया और फिर उत्तरोत्तर ख्याति उनको मिलती गई, वे प्रसिद्धि की ओर अग्रसर होते गए। आज जहां हर मंच पर बड़े कलाकारों का वर्चस्व है, संगीत सितारों का वर्चस्व है, वहां उभरते हुए संघर्षरत कलाकारों को मंच देना एक जोखिम का काम है और वो जोखिम हम भी देख रहे हैं। सभागार आधा से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है। खैर, आज यह संगीत संध्या हम शुरू करने जा रहे हैं। मंच पे आप हमारे नन्हे कलाकारों को देख रहे हैं। संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी गुरुग्राम की एक संस्था है और वहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती है। वहीं के ये विद्यार्थी हैं। गौरव मिश्र वहाँ अध्यापक हैं, हारमोनियम पर हैं। बगल में पंडित गीतेश मिश्र देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं और उसके बाद मधुरम चौबे, मधुरम हाथ जोड़ो, हाँ, मधुरम चौबे, फिर अमित कुमार, नीवा एंड पावी चोपड़े, विधि जैन, पुनीत बत्रा और आव्या। तबले पर वहाँ के वरिष्ठ शिष्य कहिए और बहुत करता धरता श्री स्वरूप चौबे उपस्थित है, जो मधुरम चौबे के पिताजी भी हैं। तो बाप और बेटे दोनों एक मंच पर हैं। तो ये बच्चे एक सरस्वती वंदना और एक भजन प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर चलते हैं। मानव जीवन में संगीत की भूमिका और महत्व, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। तो सरस्वती वंदना पंडित गीतेश मिश्र जी के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया है। उन्होंने इसका निर्देशन किया है और इस सरस्वती वंदना को लिखा मैंने है। तो आइए सरस्वती वंदना का रसा स्वागत।
कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्या हम भी संगीत सीख सकते हैं क्या? इसीलिए इस मंच पर पिता पुत्र दोनों को हमने प्रस्तुत किया है कि संगीत सीखने की उम्र कभी भी खत्म नहीं होती है। सलीम जी आप मंच पर आए तो
तो हम बच्चों को सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। हम मधुरम रुको अभी स्टेज पे। हमारे बीच संगीत को समर्पित कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर सर्वरी बनर्जी जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आवें और हमारे बच्चों को भी सर्टिफिकेट दें। वंदना मलिक जी हमारे बीच हैं, बहुत अच्छी कवि लेखिका। वंदना जी आप भी आ जाइए, और रेणुका आर्या जी आप तीनों आ जाएं, और सलीम जी के साथ मिलकर हमारे इन कलाकारों को सर्टिफिकेट दें। एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई और आत्मीयता के साथ जुड़े हुए हैं। यह अलग बात है कि आज की युवा पीढ़ी में से कई लोग संगीत से, खास करके भारतीय शास्त्रीय संगीत से विमुख हो रहे हैं और दूसरी तरह के संगीत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत की वह विशेषता है जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। पंडित रविशंकर जैसे महान कलाकारों को विदेशों में लोकप्रियता दिलाने वाले जॉर्ज हैरिसन, ए.डी. मेनुइन और जुबिन मेहता जैसे कलाकारों ने बार बार भारतीय संगीत की महानता को स्वीकारा है। जॉर्ज हैरिसन जो उनके मित्र थे, वे भारतीय संगीत की गहराई से इतने प्रभावित हुए कि बाद में पंडित रविशंकर के शिष्य बन गए। और जब वो पंडित रविशंकर से सीखते थे तो पंडित रविशंकर ऊंचे आसन पर बैठते थे, जॉर्ज हैरिसन नीचे दरी पर बैठते थे और उनका पैर छूकर फिर सीखना शुरू करते थे। ये भारतीय संगीत की महानता है जिससे हम और हमारे बच्चे दिन पर दिन अनजान होते जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय संगीत का जीवन में क्या महत्व है, इस विषय को सलीम जी ने चुना है आज के सेमिनार के लिए। तो सबसे पहले मैं नीरज जी को आमंत्रित करता हूँ कि संक्षेप में अपनी बात यहाँ रखें और फिर उसके बाद दयानंद जी, फिर जगबंधु जी और डॉक्टर सर्वरी बनर्जी सर। तो नीरज जी सबसे पहले आपका स्वागत है तालियों के साथ। मंच पर बैठे सभी साथियों को और सामने बैठे सभी दोस्त भाई बंधुओं को आज की शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप और हम सब समझते हैं कि म्यूजिक और कला की अलग ही पहचान है। यदि हर चीज़ म्यूजिक से जुड़ी हुई है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज के टाइम में चाहे सबसे पहले बच्चा जो 6 महीने का बच्चा
यदि वो सीखता है तो म्यूजिक के थ्रू सीखता है। 6 महीने के बच्चे से क्लास से मतलब ये कि मोबाइल दे दो तो उसे म्यूजिक ही समझ में आ रहा है कि म्यूजिक है क्या। इसलिए इस म्यूजिक की कला के बिना आज हम सब अधूरे हैं। कहीं ना कहीं हमें म्यूजिक से, भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। मैं सलीम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने ऐसे मंच समय समय पर तैयार करते रहते हैं और हमें भारतीय संस्कृति की याद दिलाते रहते हैं। नमस्कार। अंग्रेजी में एक शब्द है शॉर्ट एंड स्वीट, वो नीरज जी से हमें अनुभव मिला। और अब मैं दयानंद जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सबको नमस्कार। हमारे फिरदौस साहब को मैं नमन करता हूँ। इनकी बदौलत ये संस्था दर्पण पूंजी की सोसाइटी आज सलीम जी चला रहे हैं। आज मुझे मौका दिया है। वैसे मैं सामने की कतार में बैठता हूँ और आप सब लोगों को अपने कैमरे में कैच करता हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है मानव जीवन में संगीत का महत्व, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा विजय शंकर जी ने बताया कि आज संगीत हमारे हॉल को देखकर ही पता चलता है कि हम लोग कितनी रुचि लेते हैं। अगर पंकज राज या किसी बड़े उसमें रॉक संगीत होता तो हम सड़क पर भी डांस कर रहे होते। जैसा नीरज जी ने कहा कि एक बच्चा भी संगीत को सुन के खुश होता है मोबाइल पर, तो ऐसा ही संगीत है। मानव की संगीत के प्रति अनुभूति अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जैसे पेड़ों की सरसराहट, नालों की प्रवाही ध्वनि, चिड़ियों का चहचहाना और यहाँ तक कि वर्षा की बूंदों की आवाज़ ने भी मानव में ताल और लय की अनुभूति जागृत की है। उसने अपना पहला संगीत वाद्य यंत्र घास एवं सरकंडों के डंटलों और खोखले बांस से बनाया। यही देहाती संगीत उपकरण आगे चलकर आधुनिक उपकरणों में परिवर्तित हो गए। लय और शब्दों के संयोजन ने गीतों को गानों का जन्म दिया। संसार के प्राचीनतम गीत लोक संगीत की उपज है। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने लोकगीत हैं जो देहाती लोगों द्वारा गाए गए, जो हमें आज भी शादी ब्याह में जो हम गीत गाते हैं उनसे इतनी खुशी उत्पन्न होती है कि हम झूम के नाचने लगते हैं। संगीत एक ऐसी ही मानव को शक्ति भी देता है और शांति भी देता है, जो आज के आधुनिक युग में हमें बहुत ही जरूरत का एक साधन है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सलीम जी को, विजय शंकर जी को। धन्यवाद। सलीम जी एक काम बहुत अच्छा करते हैं कि संगीत का कार्यक्रम और इस तरह की संगोष्ठी दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो दोनों के श्रोता एक दूसरे का आनंद ले लेते हैं। अब मैं डॉक्टर जगबंधु जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस विषय पर अपना पत्र पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर जगबंधु जी। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विशिष्ट विद्वद्गण आदरणीय पंडित विजय शंकर मिश्र जी, डॉक्टर शार्वरी बनर्जी, श्री नीरज अग्रवाल जी, श्री दयानंद कोहली जी, रविंद्र सर मंच पर सामने बैठे हुए हैं तथा सभागार में उपस्थित संगीत रसिक श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम।
मैं म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ किराना घराना के प्रेसिडेंट सलीम खान जी तथा इस सोसाइटी के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने आज के सेमिनार में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया। दर्पण म्यूज़िक सोसाइटी की यह अत्यधिक सराहनीय प्रयास है जो संगीत के सेमिनार व कार्यक्रम का आयोजन कर संगीत के प्रचार प्रसार में एक विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। आज के सेमिनार में मैं हमारी जीवन शैली में संगीत के प्रभाव विषय पर अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मानव जीवन में संगीत का एक विशेष स्थान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत किसी न किसी रूप में मानव जीवन का अंग रहा है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत शास्त्रों में प्राप्त होता है। कहीं संगीत की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा निर्मित, कहीं प्रकृति द्वारा, तो कहीं पशु पक्षियों की ध्वनि से। इस तरह कई मत संगीत की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने अपने अपने वातावरण, देश काल एवं परिस्थितियों के आधार पर संगीत के उद्भव के संबंध में अपने अपने विचार एवं मत प्रस्तुत किए हैं। संगीत जड़ चेतन सभी में व्याप्त है। संगीत और नेचर अथवा प्रकृति की बात करें तो भारतीय संगीत में रागों के समय सिद्धांत के विषय में भी शास्त्रकारों तथा विद्वानों ने रागों को समय अनुसार गाने का वर्णन किया है। जैसे राग भैरव को प्रातः काल के समय में तथा राग यमन को सायंकाल के समय में गाते बजाते हैं। इसी प्रकार कुछ ऋतु प्रधान राग भी हैं, जैसे वर्षा के समय मल्हार या मल्हार के विभिन्न प्रकार, बसंत ऋतु में बसंत या बहार जैसे रागों की प्रस्तुति। संगीत और नेचर का यह संबंध मनुष्य को अत्यधिक आनंदित करती है। रागों की प्रकृति अर्थात रागों का स्वभाव, कुछ राग चंचल कहलाए, कुछ गंभीर कहलाए। इस प्रकार रागों की प्रकृति के बारे में भी विद्वानों द्वारा चर्चा की गई है। संगीत हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। संगीत और संस्कृति दोनों मानव जाति के हृदय पक्ष का विकास करते हैं। संगीत साधकों ने संगीत की सार गर्भित एवं उसमें निहित तादात्म्य के गुण एवं चिंतन को अनुभव करके ही संगीत को दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता से युक्त माना है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार जो हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। इन समस्त संस्कारों से संगीत का घनिष्ठ संबंध वैदिक काल से ही चला आ रहा है। हालांकि आजकल पूरे 16 संस्कार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, फिर भी एक जन्म के समय या विवाह के समय जो संगीत उपयोग किया जा रहा है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकगीत, नृत्य गीत, कथा गीत, पारिवारिक गीत, धान एवं फसल की कटाई के समय गाए जाने वाले गीत, देशभक्ति गीत, अनुष्ठान के गीत, ये सभी संगीतमय क्रिया अपने भाव को, अपनी खुशी को व्यक्त करने का माध्यम है। हमारी संस्कृति परंपरा में ये संगीत देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति का मूलाधार धर्म है। सामान्य रूप से ईश्वर में आस्था रखना, ईश्वर की पूजा अर्चना तथा उपासना को धर्म मानते हैं। धर्म मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करने वाली वह व्यापक अभिव्यक्ति है जो सर्वाधिक मूल्यवान, पवित्र तथा सर्वशक्तिमान उपास्य के प्रति अखंड आस्था एवं पूर्ण प्रतिबद्धता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जो मनुष्य के दैनिक आचरण तथा प्रार्थना, पूजा पाठ, जप तप आदि कर्म कांडों द्वारा अभिव्यक्त होता है। धर्म में चित्त की एकाग्रता के लिए संगीत का आश्रय लिया जाता है। आत्मिक उत्थान के लिए संगीत एक स्वाभाविक सोपान का कार्य करती है। संगीत द्वारा उत्पन्न नाद ऊर्जा मानव शरीर, मन तथा आत्मा सभी को एक सूत्र में पिरो देता है। संगीत मानव जीवन के धार्मिक पक्ष का सजीव अनुभूति कराने में सक्षम है। किसी भी धर्म के धार्मिक व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालने के लिए संगीत को शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वर तथा लय में निबद्ध शब्द या पद इत्यादि अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। वे लोगों के मन में प्रविष्ट होकर उनके स्मृति पटल पर अंकित होकर उनकी विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं। संगीत स्वयं में एक आध्यात्मिक भाषा है जिसके माध्यम से मानव हृदय की विविध अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। संगीत द्वारा जीवन में प्रगति, निर्मलता, आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। संगीत कला ध्यान के समान ही व्यक्ति को आत्मदर्शी बनाती है।
संगीत साधक आध्यात्म पक्ष के सहारे शरीर, इंद्रिय और मन से ऊपर आत्म तत्व को प्राप्त करता है। संगीताचार्यों ने संगीत को अध्यात्म विद्या प्राप्त करने का साधन माना है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के समान ही संगीत भी एक यौगिक क्रिया है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है। संगीत साधक जब ध्यान पूर्वक स्वर, लय तथा ताल इन तीनों पर साधना द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसके स्वर, लय, ताल में एक रूपता आ जाती है और साधक को नाद ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। भारत के योगियों, ऋषि मुनियों एवं शरीर शास्त्रियों ने अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम का अभ्यास कर जिन दुर्लभ अनंत दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया था, उस प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही लयात्मक ढंग से संगीत के स्वर साधना के माध्यम से सहज ही हो जाता है। जैसे प्राणायाम का अभ्यास करने की विभिन्न विधियां होती हैं जिनसे विभिन्न लाभ एवं सुख परिणाम उपलब्ध होते हैं, वैसे ही स्वर साधना की विभिन्न विधियों से भिन्न भिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। भारतीय सूफी संत एवं भक्त कवि ये सभी संगीत की शक्ति को पहचानते थे। वे जानते थे कि संगीत में एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मानव मन में सद्भावना का संचार करके अध्यात्म की ओर मानव मन को मोड़ा जा सकता है। सूफी संतों ने संगीत की चेतना शक्ति का प्रयोग ईश्वर आराधना, प्रेम, शांति और ज्ञान देने के लिए किया है। कबीर, नामदेव, तुलसीदास, मीराबाई, सुंदरदास आदि प्रमुख संत एवं भक्त कवियों ने मानवता, सद्भाव तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा को प्रदान किया। ये संत जानते थे कि आध्यात्मिक विकास के लिए संगीत महत्वपूर्ण माध्यम है। भक्ति मार्ग का आलंबन कर कीर्तन भजन के सहारे न जाने कितने लोगों को सांसारिक मोह माया तथा दुखों से मुक्ति दिलाई। भारतीय संगीतज्ञों का भी संगीत साधना का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति तथा परमात्मा से संबंध स्थापित करना रहा है। भारतीय दर्शन ने यहाँ के कलाकारों को अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा वे संगीत के मुख्य उद्देश्य को पहचानने में समर्थ हुए। उन्होंने स्वर, लय, ताल, राग तथा स्वर, लय, ताल, राग का संबंध देवी देवताओं के साथ जोड़ा। विभिन्न संगीत के वाक्यकारों ने अपनी स्वर तथा पदयुक्त रचनाओं में ईश्वर गुणगान, उनकी आराधना तथा उनकी महिमा आदि का वर्णन किया। शिव अथवा सोमेश्वर मत, कल्लीनाथ मत, भरत व हनुमत मत, शारंग देव लोचन, रामा मात्य, दामोदर पंडित, पंडित अहोबल, स्वामी हरिदास जी आदि तथा आधुनिक काल में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी सदा रंग, अधा रंग, मन रंग, हर रंग, भाव रंग तथा राम रंग आदि विद्वानों की बंदिश रचनाओं में ईश प्रार्थना, ईश्वर आराधना तथा अध्यात्म संबंधी बंदिशों का संकलन प्राप्त होता है। अगर हम आधुनिक समय में जो संगीत पर प्रभाव की बात कर रहे हैं, अगर हम आधुनिक समय में देखते हैं तो जो टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हमारे साथ जुड़ गए हैं आधुनिक समय में, उसने भी संगीत को कई तरह से प्रभावित किया है। उसके लाभ हानि पर मैं नहीं जानना चाहता, परंतु आज इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ताल पेटी या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी जैसे कि कोविड पीरियड में हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा जो है वो ऑनलाइन माध्यम से दिया, तो बहुत कुछ परिवर्तन वक्त के साथ हुआ है और शायद आगे भी होगा। और आज हमारा मोबाइल या कंप्यूटर एक तरह से एक मंच हो गया है, यूट्यूब हुआ, ये सारे कुछ मंच हो चुका है जो अब कलाकार, जो नवीन कलाकार है वो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक मंच प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से संगीत में अगर आधुनिक परिवर्तन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोशल मीडिया का बहुत अत्यधिक प्रभाव है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आज हमें संगीत की आध्यात्मिक या संस्कृति में हमारा संगीत है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो संगीत शांति के लिए, एक आत्मोत्थान के लिए बताया गया है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।
डॉक्टर जगबंधु प्रोफेसर हैं, शोध कार्य करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, और उनके पत्र में ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अब मैं बहुत ही अदब के साथ डॉक्टर सरवरी बनर्जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सरवरी जी एनसीईआरटी में हैं, प्रोफेसर हैं, और बच्चों के एजुकेशन, म्यूजिक एजुकेशन को लेकर बहुत काम कर रही हैं, देश विदेश में लगातार। उनको कैसे संगीत शिक्षा दी जाए, कैसे इस तरह से शिक्षा दी जाए कि बच्चे इसकी ओर आकर्षित हों, और शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, इस विषय पर बहुत बड़ा काम कर रही हैं। पिछले कई वर्षों से किताबें लिखी जा रही हैं, देश के अलग अलग भागों के कलाकारों और शिक्षकों को बुलाकर। सौभाग्य से मैं भी उस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी पता है। तो सरवरी जी, आप वहाँ से बोलेंगे? ठीक, आपका स्वागत। सभी को नमन, और सबसे धन्यवाद तो नहीं कहूँगी, प्रणाम पंडित विजय शंकर मिश्र जी को, जिन्होंने मुझे ये आज स्थान दिया है। हम सच में आपके बहुत आभारी हैं। दर्पण म्यूजिक सोसाइटी, सलीम खान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है आज के संदर्भ में, जो आज के कॉन्टेम्पोरेरी टाइम में इस तरह का एक कार्यक्रम का आयोजन करना। हम जानते हैं कि हम हताश होते हैं कि हम जितने लोगों को बुलाते हैं शायद उसमें से 35-40% ही आ पाते हैं। उसका एक कारण भी है, आज ट्यूसडे है, वीकडे में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी लोगों को होती है, लेकिन प्रोग्राम का दिन तो एक तय होता ही है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं उसमें। लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ तक किया, और उसमें एक सेमिनार का भी पहले पार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सेमिनार तो एक मूड, एक टोन सेटअप होता है पूरे कार्यक्रम के लिए। संगीत की ऐसी भूमिका है जो कि सदियों से चलती आई है। हम जानते हैं कि वैदिक युग में हड़प्पन या मोहनजोदारो कल्चर, जो सिविलाइजेशन है, आप सब बच्चे पढ़ते हैं और बड़े भी उस पर बहुत शोध कार्य करते हैं। तो हड़प्पन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के टाइम पर भी क्या होता है कि संगीत तब से था, हमारे देश में था। हम जो वैदिक सामवेद संहिता पढ़ते हैं, उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि कुछ मंत्रों का उच्चारण होता था। अब हमारे पास ऐसे एविडेंस तो कुछ है नहीं, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिकली या रिकॉर्डिंग सिस्टम था नहीं। जो हमारे पुस्तकों में लिखी गई है और जो गुरुमुखी विद्या से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आई है, तो ये सब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा था उस समय। और उसी को सोचिए, इतने साल हो गए हैं, 4000 साल है या 5000 साल है, उसका भी हमें एग्जैक्टली हम इस दिन तिथि को तय नहीं कर पाते हैं। पर आप सोच सकते हैं कि संगीत की परंपरा कब से चली आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? हमारी प्रकृति में संगीत विद्यमान है। संगीत हमारी प्रकृति के हर कण में, कहते हैं ना, एक बांस के वन में चले गए, बांस जहाँ पे है, और वहाँ से जो हवा गुजर रही है उससे कुछ कुछ अलग अलग ध्वनियाँ आ रही हैं कानों में। तो इसीलिए बांसुरी का जन्म हो गया उस बांस से जो छिद्र हैं उसमें से हवा आई और अलग अलग ध्वनियाँ कानों को मनमोहक लगी, और बांसुरी जब बोल पड़ी तो सब वो संगीत बन गया। बृहदेशी में मतंग मुनि जी ने क्या बोला है? जो कानों को प्रिय लगे वो ही संगीत है। यही संगीत है, यही मधुर ध्वनि है जो कि हमारे भारतवर्ष के परिवेश में शुरुआत से ही है, और इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। हम किसी भी काल की बात कर लें, चाहे हमारे यहाँ मुगल आए, चाहे हमारे यहाँ अंग्रेज आए, संगीत हमेशा ही रहा। मुगलों ने अपने दरबार में संगीत का प्रचार प्रसार किया,
और दक्षिण भारत में मंदिरों में इसका प्रचार प्रसार हुआ, कई नाट्यशालाएं हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब कोर्ट में या जब हमने मुगलों द्वारा जिस तरह का संगीत का या संगीत में विद्यमान है गायन, नृत्य और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, इन सभी का समन्वय जब हमने दरबारों में देखा, उसके बाद क्या हुआ, घराना हुए। क्योंकि विशिष्ट स्वर समुदाय, बहुत बड़े लोगों ने इस घराने को बनाया। और सोचिए, ब्रिटिशर्स भी इसको मार नहीं पाए, उन्होंने इसको संजो के रखा। जैसे दिए की लौ है, उसको संजोता है कि मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, ये बुझ ना जाए। उसी तरह से उन्होंने घरानों द्वारा संगीत को संजो के रखा। आज जो हम इतने घरानों की बात करते हैं ना, ग्वालियर घराना और जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, और उसके बाद दक्षिण भारत में तो अपनी भी एक कला है, उसमें हम घराने का नाम नहीं देते हैं, लेकिन वो भी एक घर है। दे आर ऑल स्कूल्स ऑफ म्यूजिक। तो ये जो हमने संजो के रखा है इतने साल, कुछ तो महिमा होगी ना, तभी तो हमने इसको संजो के रखा है। हम चाहे कितना भी बोल दें, जैज आ जाए और ड्रम्स आ जाए और कुछ भी आ जाए, सुबह आकर या तो ओम बोलेंगे, नहीं तो गिरजा घर में जाके प्रेयर बोलेंगे, हिम्स बोलेंगे, और नहीं तो मस्जिद में जाके आजान बोलेंगे। संगीत सब में है। क्यों? क्योंकि वो कर्ण प्रिय है, मधुर है। हम सबका दायित्व है। आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप शिक्षक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, ये सबका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाएं। इसको आगे बढ़ाना ही हमारा कर्म है। बहुत सारे हमारे भगवान ने हमको बहुत सारे दायित्व के साथ इस धरा पर भेजा है ना। कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म जो होता है ना, कई पुण्य करने के बाद ये जन्म मिलता है। तो जब ये जन्म मिला है तो आइए कुछ अच्छा करके जाए। संगीत इसके द्वारा बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। संगीत बहुआयामी है। आप खुद सोच के देखिएगा, एक शिक्षक है या एक व्यक्ति है, सबसे पहले हम जब सुबह संगीत बोलते हैं, संगीत को गाते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं या मस्जिद में जाके आजान पढ़ते हैं, तो एक मन में अजीब तरह के, हमारे हृदय में, मन में एक शांति आती है और हम बोल पड़ते हैं, वाह। ओम, आधार स्वर, ये हमारे अस्तित्व का आधार है। शास्त्रीय संगीत में आ बोलते हैं और उसमें ओम बोलते हैं, या जो गिरजाघर में हिम्स बोलते हैं, वो भी उसी तरह का एक स्वर का आधार बनाते हैं। इससे फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम कुछ गाते हैं, बजाते हैं। उस गाने बजाने में क्या है, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, या इंग्लिश कोई हिम गाते हैं। मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी और वहाँ सबसे पहला हिम पता है क्या बोलते थे, गिव मी ऑयल इन माई लैम्प, कीप मी बर्निंग। मेरे जो हृदय में थोड़ा सा गिव मी ऑयल, कि मेरे में वो ऊर्जा जागृत रहे। उसी तरह जब हम ओम बोलते हैं, वो ऊर्जा जागृत हो रही है। वही जब हम किसी भी स्थल में जाके सुबह की शुरुआत करते हैं, सूर्य देवता के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र बोल देते हैं, तो हमारे में ऊर्जा जागृत हो रही है। यही तो संगीत है। संगीत सीखने से नहीं आता है, संगीत एक अपने में है, अपने हृदय में है, एक अद्भुत अनुभूति है। इस संसार के हर कण में संगीत है। आप सोचते हैं ना, तो उस संगीत को बरकरार रखें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर जगबंधु जी का सुना और बाकी लोगों का सुना, और पंडित विजय शंकर मिश्र जी का तो क्या बात है, लाजवाब है। वो कुछ भी बोलते हैं तो कानों में हमेशा संगीत की तरह ही सात सुर, क्या सारे 22 श्रुतियाँ बजती हैं, तो उनकी तो बात ही क्या है। अभी आप इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए उनकी ये 22 श्रुतियाँ हम सुनते रहेंगे। कुछ भी मधुर हो वो संगीत है। मैं
सबको आगे का जो कार्यक्रम है उसकी अनुभूति आप जब करेंगे, आप इस बात का एहसास करेंगे संगीत बहुआयामी है। कैसे है? म्यूजिक इज साइंस, म्यूजिक इज साइंस ऑफ साउंड, म्यूजिक इज लैंग्वेज, म्यूजिक इज सोसाइटी। भारतवर्ष में कभी भी लोग एक साथ होते हैं तो गाते बजाते हैं। वो दुर्गा पूजा हो रही है या दिवाली मना रहे हैं या होली का पर्व मना रहे हैं, राखी मना रहे हैं, संगीत से ही होता है। फिल्म संगीत ने हमको और भी गाने को मजबूर किया है। चाहे हम गाएं ना, हम ना गाना चाहे फिर भी एक साथ खड़े होकर फिल्मी गाने तो गा ही लेंगे। राष्ट्रगीत सब लोग गाते ही है ना। देखिए संगीत किस तरह से सबको जोड़ता है, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। संगीत तो है ही, हमारे हर कण में संगीत है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, हम सिर्फ शास्त्रीय पक्ष को ही सोचें ऐसा ना हो। शास्त्रीय की जो जननी है, माँ है, लोक संगीत, उसके बारे में जरूर सोचें। क्योंकि हम जानते हैं एक हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही अद्भुत चीज है। केरल में जाते हैं, वहाँ का लोक संगीत सुनते हैं, क्या बात है। राजस्थान में जाते हैं, लांगा मांगनियर का सुनते हैं तो क्या बात है। उत्तर प्रदेश में कजरी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर जाते हैं, रऊफ सुनते हैं, उनका सारंगी सुनते हैं, क्या बात है। तो भारतवर्ष के हर एक प्रांत संगीत से सजा हुआ है। इस संगीत को क्या हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रीय संगीत की जो जननी है उसको भी जरूर सीखें, उसको गाएं, उसको बजाएं। अगर सिंधी सारंगी है तो उसी को बजाएं। उसी से तो सारंगी बजाने की हमको एक समझ में आएगी कि सारंगी बनी कैसे। तो इसी तरह से कितने तरह के ढोल, कितने तरह के अवनथ वाद्य, तंत्री वाद्य, भारतवर्ष की तरह क्या आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने तरह के वाद्य यंत्र, इतने तरह के गायन वादन, इतने तरह के क्या हो सकते हैं। 36 states and union territories, each state has its unique musical identity. Who will restore it? You and me. So we have to work hard for it. We have to work hard for it. तो इसको जरा संजो के रखें। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 2 लाइन्स वर्ड्स पढ़ूंगी और फिर मैं इसको आप सब इसको समझकर, हम सब इसको समझकर संगीत की इस सुंदर कला को आगे बढ़ाएं। चाहे वो सितार के तार है या तबला है या मृदंगम है या वीणा है, उस वाद्य यंत्र जो बना रहा है, आइए उसको भी शिक्षा जगत से जोड़ें। जब हम उसको शिक्षा जगत से नहीं जोड़ रहे हैं, उसकी अगली पीढ़ी इसको छोड़कर कुछ और कर रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू आवर इंडियन म्यूजिक एंड कल्चर। वी कैन नॉट लेट इट हैपन। आइए उनका हाथ पकड़ें, उनको स्कूल में ले जाएं, यूनिवर्सिटी में ले जाएं और उनको एक सम्मान का पद दें। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद के लिए भी मैं बोल रही हूँ। मैं एक्सपर्ट तो हो सकते हैं ना, कंसल्टेंट तो हो सकते हैं ना। आप सोच सकते हो कि उसको साइंस नहीं आती है, आप सोच सकते हो उसको मैथमेटिक्स नहीं आती है, आप सोच सकते हो कि उसको कोई लकड़ी का जो किस तरह का लकड़ी सीजनिंग होती है उसको वो सेंस नहीं हो सकता जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये साइंटिस्ट नहीं सिखाएगा। हम कितना गलत सोचते हैं ना। अरे वो तो परिवार उसका इसी में रम गया है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो भी एक गुरु शिष्य परंपरा है। आइए उनका भी ध्यान करें, उनको भी अपने समाज का हिस्सा बनाएं। समावेशी शिक्षा हमको यही बताती है। धन्यवाद।
मैं भी यहीं बैठने के लिए आया था, लेकिन सलीम जी ने कहा सरवरी जी गवाह हैं कि अब आप आ गए हैं तो संचालन आप ही कर दीजिए। सरवरी जी की बातें आपने सुनी, इतने गंभीर मुद्दों को उन्होंने उठाया, और अब मुझे भी थोड़ा सा बोलना है, हाजिरी लगानी है। तो जो अंत में बोलने के लिए खड़ा होता है उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, बाकी वक्ता पहले सब कुछ कह चुके होते हैं, और जो कहा जा चुका है उसको मैं अपने पेज से हटा दूंगा। गणेश जी के एक स्तुति से अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे कई गणेश स्तुतियाँ याद हैं, गणेश पुराण याद हैं, लेकिन इस स्तुति का एक महत्व यह है कि इसे जनाब नज़ीर अकबराबादी जी ने लिखा है, इसलिए यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अव्वल तो दिल में कीजिए पूजन गणेश जी, स्तुति फिर भी बखानिए धन धन गणेश जी। भक्तों को अपने देते हैं दर्शन गणेश जी, हर आन धान दीजिए सुमिरन गणेश जी। बहुत बड़ी एक कविता है, मैं इसके कुछ पंक्तियां लेकर आया हूँ। जो जो शरण में आया है कीन्हा उसे सनाथ, भव सिंधु से उबारा है दम में पकड़ते हाथ। यह दिल में ठान अपने और छोड़ सब का हाथ, तू भी नजीर चरणों में अपना झुका के माथ। हर आन धान दीजिए सुमिरन गणेश जी, देवेंगे रिद्ध सिद्धि और अंधन गणेश जी। नज़ीर अकबराबादी जी ने गणेश स्तुति। जैसा कि हम सब जानते हैं संगीत एक कला है, सर्वश्रेष्ठ ललित कला। विज्ञान है, विद्या है, शास्त्र है, योग है, दर्शन है, जीविका का उपार्जन भी है और चिकित्सा पद्धति भी। इसलिए यह हर समय हर इंसान से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। संगीत के आविष्कार के विषय में विभिन्न ग्रंथों में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा ये है कि मैं बहुत शॉर्ट में चीज़ों को काटते हुए बोल रहा हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती पर इंसान नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है, तो उन्होंने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस का संचयन करके पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। उद्देश्य था मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक और मानसिक आनंद देना। इसलिए मैं जब कई बार देखता हूँ कुछ कलाकारों को कि ऐसी बंदिशें शुरू कर देते हैं कि साथी कलाकार तबला वादक परेशान हो जाए, उसको सम न मिले, या दूसरों को चमत्कृत करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने संगीत से आप खुद आनंदित होइए, और जब आप आनंदित होंगे तो आप दूसरों को आनंदित कर पाएंगे। किसी को तकलीफ देने के लिए इस कला का उपयोग न करें। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो कई बार दिमाग में आता है कि जब भाषा और बोली का जन्म नहीं हुआ था, तब इंसान अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता होगा। अनुमान है कि आवाज की उतार चढ़ाव से, हाथों के मुद्राओं से, चेहरे की भाव भंगिमाओं से, और अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाद में यही कलाएं संगीत और नृत्य के आविष्कार की आधारशिला तैयार करती हैं। हस्तकों और चेहरे की भाव भंगिमाओं से नृत्य का जन्म हुआ, और वाणी के उतार चढ़ाव से, जैसे जो लोग नहीं बोल पाते हैं आज भी करते हैं, संगीत का आविष्कार हुआ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि ये भी कहता है। तो हम कह सकते हैं कि संगीत अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे समृद्ध, सबसे सशक्त साधन है।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु ने विष्णु पुराण में कहा है कि हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ और न तो योगियों के हृदय में, मेरा वास वहाँ है जहाँ मेरे भक्तजन मेरा गायन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत ईश्वर की साधना आराधना का बहुत बड़ा साधन है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पूजा से करोड़ गुना श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से करोड़ गुना श्रेष्ठ स्तोत्र, स्तोत्र से करोड़ गुना श्रेष्ठ जप और जप से करोड़ गुना श्रेष्ठ गान, और गान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। इसलिए हर धर्म में संगीत को ईश्वर की आराधना पूजा का माध्यम बनाया गया है। भारतीय संगीत को समृद्ध करने में मुस्लिम कलाकारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। जाफर खान रिबाज के सर्जक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब बहुत गर्व से कहते थे, जब उनसे उनके घराने के विषय में पूछा जाता था, कि मैं सामवेदिक घराने से हूँ, मेरा घराना सामवेद से उत्पन्न हुआ है। और गर्व से कहते थे कि भारत का कोई भी श्रेष्ठ मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ मैंने अपने सितार की अंजलि न पेश की हो। नायक बख्शुसेन हिंदू देवी देवताओं पर आधारित ध्रुपद गायन के विकास में नायक बख्शु से लेकर डागर बंधु तक के जो भूमिका है उसको संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। यह भारतीय संगीत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह हमें हर तरह के बंधन से मुक्त करता है। यह आध्यात्मवादी संगीत है और इसकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसी के कारण यह संभव हो पाया कि काशी के हिंदू ब्राह्मणों के नाम पंडित दरगाही मिश्र, पंडित मौलवी राम मिश्र और पंडित मुंशी राम मिश्र जैसे नाम रखे गए। और यह भी धार्मिक स्वतंत्रता ही है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब अपनी बेटी का नाम अन्नपूर्णा और अपने पौत्रों का नाम आशीष और ध्यानेश रखते हैं। वेदांत में कहा गया है, हमारा संगीत आध्यात्मवादी है और वेदांत में कहा गया है कि जिस तरह मनुष्य भाषा, परिवार, समाज, राष्ट्र की सीमाओं में बंधे होने के बावजूद उनसे स्वतंत्र है और स्वयं में ब्रह्म स्वरूप है, उसी तरह संगीत हर तरह के बंधन में बंधे होने के बावजूद हमें मुक्ति का संदेश देता है। भारतीय मंदिरों में जाइए, हिंदू मंदिरों में जाइए, आपको स्तुति गान करते हुए लोग मिलेंगे। अजान के स्वरों की रूहानी संगीतमयता से भला कौन इनकार कर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज, मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो की जो भूमिका संगीत में है उससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। और ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा जैसी गान विधाओं को विकसित करने में मुस्लिम कलाकारों ने जो योगदान दिया है उसे भी कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। केवल हिंदू और मुसलमान ही नहीं, आप गुरुद्वारों में जाइए, गुरुवाणी और शब्द कीर्तन का आनंद आपको मिलेगा। ईसाई धर्म में जाइए, उनके शाम सुनिए, उसका एक अलग आनंद आपको मिलेगा। और जैन तथा बौद्ध धर्मों में भी स्तुतियों गान की परंपरा रही है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सामवेद की ऋचाएं संगीत की खदान है। कुरान शरीफ की एक भी आयत बिना स्वर के नहीं कही जा सकती। और ईसाई धर्म में डेविड के शाम सुने तो ऐसा लगता है जैसे हम शाम वेद ही सुन रहे हैं। तो इससे हम देखते हैं कि हर प्रकार का धर्म की जितनी भी मतें हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, सब कहीं न कहीं संगीत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए संगीतकारों को नाद योगी भी कहा जाता है।
कोई भी संगीतकार हो वो नाद की साधना करता है और संगीतकारों को नाद योगी कहा जाता है। दुनिया में 4 तरह के पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और संगीत से इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। एक रचना है, नाद योगी उनको तू जान, सुर सरी में करके स्नान। सुर सरी मतलब सुरों की सरिता। सुर सरी में करके स्नान, धर कर नित गुरु पद का ध्यान। गुरु का बहुत महत्व है संगीत में। नाद योगी उनको तू जान, सुर सरी में करके स्नान, धर कर नित गुरु पद का ध्यान, जो करते अनहद का गान, परम तपस्वी उनको मान। नाद योगी उनको तू जान, जो स्वर में ईश्वर दिखलाते, लय ब्रह्म के भेद बताते, भाव सागर से पार उतरने की विधिका देते हैं ज्ञान। नाद योगी उनको तुम जान। योग पर मैं नहीं बोलूँगा, जब बंधु जी ने बहुत अच्छा बोला है, लेकिन जब आत्मा की बोलने की इच्छा होती है, योग की ही एक लाइन में कोट कर रहा हूँ, जब आत्मा की बोलने की इच्छा होती है तब वह मन को प्रेरित करता है। मन शरीर में स्थित अग्नि को इसके लिए तैयार करता है। तब अग्नि वायु का चलन करती है और वह ब्रह्म ग्रंथि में स्थित वायु क्रमशः ऊपर चढ़ती हुई नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धा और मुख, इन 5 स्थानों से 5 प्रकार के नादों को उत्पन्न करती है। नादों का संबंध स्वर से होता है और स्वरों की सहायता से भाव, रस और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। एक कार्यक्रम जब होता है, अभी हम कार्यक्रम सुनेंगे, तो हम देखते हैं कि एक कलाकार बीच में बैठा होता है जिसे हम मुख्य कलाकार कहते हैं, और अगल बगल उसके संगति कलाकार होते हैं। कई कलाकार एक साथ मिलकर एक भाव, एक रस की सृष्टि करते हैं। सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। अगर यही विचारधारा हर संगीतकार अपने जीवन में अपना ले, मंच पर जिस तरह वह अपने साथी कलाकारों की भावनाओं को समझता है, उसका सम्मान करता है, उसी तरह वह अपने घर में, परिवार में, समाज में दूसरों की भावनाओं का आदर सम्मान करने लगे तो कई तरह की लड़ाइयाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। संगीत चिकित्सा के रूप में बहुत पहले से हर देश में लगभग ये प्रचलित रहा है और अब तो इस पर बाकायदे काम हो रहा है। संगीत में भावनाओं को बदलने की बहुत बड़ी शक्ति है। वो हमारी भावनाओं को बदल सकता है। जिन भावनाओं की अधिकता के कारण व्यक्ति बीमार होता है, कोई भावनाएं ऐसी उभरती हैं कि वह बहुत उग्र हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या कोई भावना ऐसी आती है कि वह बहुत उदास हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उसके अपोजिट भावनाओं वाले रागों, तालों का अगर गायन वादन धीमी आवाज में, विलंबित और मध्य लय में हेडफोन के माध्यम से सुनाया जाए और व्यक्ति अगर सजग होकर और तनाव रहित होकर उसे सुने तो वो कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकता है। आजकल के बच्चे सबसे पहले पूछते हैं कि ये अगर हम करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। हम लोग अलग तरह के लोग थे। पिताजी ने कहा दिया तबला बजाना है तो बजाना है, अब इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, मतलब कभी सोचा ही नहीं। आज भी नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे सोचते हैं। तो संगीत और संघर्ष का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बहुत पुराना है। एक कहावत भी है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संगीतकार हमेशा संघर्ष ही करता रहा है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पंडित रविशंकर, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न विदुषी लता मंगेशकर,
और भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी। मैंने केवल भारत रत्नों के नाम बताए हैं। इन सबका जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है और बाद में सबने हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं को भोगा और उसे पाया। संगीत जीविका उपार्जन का भी बहुत अच्छा साधन है। अगर आपने अच्छे से रियाज किया, अच्छे से संगीत की साधना की, तो आप एक अच्छे कलाकार के रूप में स्थापित हो सकते हैं। अलग अलग स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में शिक्षक के रूप में, लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में शामिल हो सकते हैं। आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, रिकॉर्डिंग कंपनियां हैं, एनसीईआरटी हैं, संगीत नाटक एकेडमी है, वहाँ आप अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। और कुछ भी न बने तो आप कम से कम इतना तो कमा ही लेंगे कि अपने लिए दाल रोटी की व्यवस्था कर लेंगे। संगीत कभी भी अपने साधकों को भूखा नहीं मरने देता। तो आइए हम सब मिलकर मुस्कुराते हैं कि हम सब संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और अब सलीम जी अगर यहाँ हो तो आगे के कार्यक्रम के लिए वो आ जाएं। नीरज अग्रवाल के लिए आप अपने शुभ हाथों से श्री नीरज अग्रवाल जी को सम्मानित करें। डॉक्टर शर्वाणी बनर्जी म्यूजिकोलॉजिस्ट, आप उन्हें सम्मानित करें। श्री दयानंद कोहली जी को सम्मानित करें। डॉक्टर जयपत प्रसाद, क्योंकि पंडित विजय शंकर मिश्रा जी को मैं अपना गुरु समान मानता हूँ और मैं एक ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा कि मैं गुरु को सम्मानित करूँ, तो मैं डॉक्टर शर्वाणी जी से अनुरोध